खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। बिजनेस का मानवीयकरण में ऐसी बात है कि मानवीय अभिगम मतलब क्या है कि आज जो लोग काम कर रहे हैं उनको आज की डेट में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज रिसोर्स के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। अभी क्या है कि ये रिसोर्स नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये मानवी है, वो ज्ञानावस्था की इकाई है। ये उनके प्रति जब ये बात आता है, उनके साथ जो व्यवहार की बात है, उनके साथ जो भी जुड़ाव की बात है, ये जुड़ाव की बात है ना, वो एक थोड़ा सोचने का तरीका अलग हो जाता है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ एंटरप्राइजेस सुनने में कुछ अजीब लगा, है ना? व्यवसाय का मानवीकरण यानी प्रॉफिट एक्सप्लॉयटेशन इन ह्यूमन आधारित व्यवसाय व्यवस्था भी मानवीयता की स्थापना एक कल्पना मात्र ही है, क्योंकि ये माना ही जाता है कि बिना लाभ या फायदे के दृष्टिकोण के कोई भी व्यवसाय चल नहीं सकता। इस दौर में जितने भी तरह के व्यवसाय चल रहे हैं उनमें या तो धरती का शोषण होता है या मानव का। तो क्या शोषण मुक्त विधि से कोई बिजनेस चल सकता है? आप कहेंगे नहीं, है ना? तो आइए आज आपको मिलवाते हैं ऐसे ही असंभव से लगने वाले व्यवसाय का मानवीयकरण कर रहे समर्थ डायमंड के परिवार से, जहां मालिक से लेकर इस अत्याधुनिक डायमंड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में कार्य करने वाले 5000 से भी अधिक लोग किसी विशाल संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं, खुशियों के साथ। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के अहमदाबाद से मात्र 75 किलोमीटर दूर स्थित विसनगर में है डायमंड प्रोसेसिंग की विशाल फैक्ट्री समर्थ डायमंड, जहां विश्व की अलग अलग खदानों से आए कच्चे हीरे के पत्थरों को तराशा जाता है एक चमकदार हीरा बनाने के लिए। और इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों, कंप्यूटर, लेजर मशीन, कैमरा, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इस बेहद महीन और तकनीकी रूप से अत्यंत कुशलता संपन्न कार्य को इंजीनियर और कारीगरों की टीम दिन रात की शिफ्ट में संपन्न करती है। समर्थ डायमंड की फैक्ट्री में जिस तरह से कच्चे पत्थरों को तराश कर मूल्यवान हीरा बनाया जाता है, उसी तरह से एक स्वस्थ मानवीय समाज और व्यवसाय में मानवीयता स्थापित करने के लिए इस फैक्ट्री में कार्य करने वाले हर एक इंसान को तराशने का कार्य भी साथ साथ चल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी ले रखी है दशरथ भाई पटेल के परिवार ने। बिजनेस का मानवीयकरण में ऐसी बात है कि मानवीय अभिगम मतलब क्या है कि आज जो लोग काम कर रहे हैं उनको आज की डेट में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज रिसोर्स के हिसाब से यूज़ कर, मतलब समझो कि हमारे जो वर्कर है, जो भी है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ में कोई है तो एक रिसोर्स है और उनको मतलब समझो कि हमने हायर किया, उनका हमने पैसा दिया और रिसोर्स का यूज़ कर दिया। ऐसी ये जो एक पूरी हर जगह पे पूरा इंडस्ट्रीज़ में सब ये ही। अभी क्या है कि ये रिसोर्स नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये मानवी है, वो ज्ञानावस्था की इकाई है। ये उनके प्रति जब ये बात आता है, उनके साथ जो व्यवहार की बात है, उनके साथ जो भी जुड़ाव की बात है, ये जुड़ाव की बात है ना, वो एक थोड़ा सोचने का तरीका अलग हो जाता है। आज विसनगर में 5वीं जीवन विद्या शिविर
होने जा रही है। तो ये जो शिविर से हर जगह पे रेसिडेंशियल शिविर का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, लेकिन विसनगर में जो नॉन रेसिडेंशियल शिविर मतलब क्या है कि इधर संस्थान में कोई रहता नहीं है, सबके घर में रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव एक अलग जाता है, क्या कि लोग इधर जाने के बाद फिर घर पे भी गोष्ठी चालू रहता है, सबके घर में बैठ के बात होती है। तो उसके हिसाब से ये पूरा वातावरण बहुत बढ़िया चल रहा है। विसनगर के पास के गांव के मूल निवासी दशरथ भाई के पिता माणिकलाल जी के पास पैतृक रूप से करीब 15 एकड़ जमीन थी, जिसमें खेती करके उन्होंने अपने तीनों बेटों को पढ़ाया। बड़े बेटे दशरथ भाई इंजीनियर बने, दूसरे नंबर के दिनेश भाई ने कॉमर्स की पढ़ाई की और तीसरे भाई गोविंद ने MBA की पढ़ाई की। लेकिन आज ये तीनों भाई और उनका बड़ा भरा पूरा संयुक्त परिवार चलाता है एक बड़ा व्यवसाय, समर्थ डायमंड। इस व्यवसाय की शुरुआत कैसे हुई, आइए उन्हीं से जानते हैं। जाबुआ जो गुजरात और MP की बॉर्डर पे है, उधर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की टाउनशिप है। तो वो कंस्ट्रक्शन का वही कंपनी का था, तो उन्होंने मेरे को उधर बुला लिया। उधर मैंने जॉब किया, परिवार के साथ रहता था। और इधर दिनेश भाई ने 87 में मतलब छोटा सा यूनिट चालू किया है कि वो भी इधर अकेले महसूस कर रहे थे। और मैं भी सोच रहा था कि वैसे अभी परिवार में मैं बड़ा हूँ, और वैसे सिविल इंजीनियर की जॉब में प्राइवेट कंपनी में एक स्टेट में काम करो, फिर प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए फिर दूसरे स्टेट में जाओ, तो ये हमेशा मतलब वैसा ठीक नहीं रहेगा। इससे कोई जगह पे एक जगह पे स्थिर होना ज़रूरी है। तो वैसे करके हमने दोनों ने बात किया और उन्होंने बताया कि भाई या आप इधर आ जाओ, तो जो भी है कुछ मिल के करेंगे। तो फिर 89 में मार्च में मैं इधर आ गया। दिनेश भाई ने पढ़ाई पूरी करने के बाद कच्चा हीरा तराशने का काम सीखा और फिर 10 कारीगरों के साथ मिलकर कच्चा हीरा काटने, तराशने, पॉलिशिंग और फिनिशिंग का जॉब वर्क दूसरी कंपनियों के लिए ठेके पर करने लगे। दूसरी बड़ी कंपनियों से मिले जॉब वर्क के आधार पर ही उन्होंने अपना काम बढ़ा लिया। 2008 में जो अमेरिका में लेहमैन ब्रदर्स वाला जो एक प्रॉब्लम हुआ, और वो टाइम पे उसका इफ़ेक्ट हमारे डायमंड मार्केट में बहुत बड़ा हुआ। और वो टाइम पे हम जिसके पास से जॉब वर्क करते थे उनके पास से हमको माल नहीं मिल रहा था, मतलब कच्चा माल नहीं मिल रहा था। तो हमारे काफ़ी वर्कर को हमको मतलब छोड़ना पड़ा, और वर्कर को छोड़ दिया तो काफ़ी हमारे पास वो टाइम पे मेरे हिसाब से 1000-1200 वर्कर थे। अभी उसमें से 300-400 वर्कर हो गए, उतना काम कम मिल रहा था, इतना नीचे हो गए। तो फिर क्या है कि वो टाइम पे हम लोग काफ़ी ये जॉब वर्क से तंग भी आ रहे थे, लेकिन हम जॉब वर्क से अपने खुद के काम में नहीं जा पा रहे थे, क्या कि हमारे पास कैपिटल नहीं था। 2009 तक तो हमने जॉब वर्क किया। उसमें तो हम एक जो हम मेहनत करते थे उसके हिसाब से तो इतना ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हम एक अच्छा सा कैलकुलेशन, स्ट्रॉन्ग विल, एक रिस्क लेने की ताकत और सब साथ में थे। वो हिसाब से एक प्रोडक्शन हमने एक अच्छा सा बढ़ाया था जॉब वर्क में। तो वो हिसाब से एक थोड़ा हमको ग्रोथ दिखता था, लेकिन एक अच्छा सा ग्रोथ तो हमको 2010 के बाद हुआ, जो हम खुद के काम पे हमें करने का सोचा। एक समय के बाद व्यवसाय अच्छी खासी ऊंचाई को पा चुका था। जितना सोचा था उससे अधिक मिल गया था, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो छूट रहा था, और इसकी कमी परिवार के कई सदस्यों को हो रही थी। और फिर एक दिन ये कमी पूरी हो गई। बिजनेस का तो एक इंसिडेंस मेरे को दिख रहा है कि हम 2018 में हमने शिविर किया और मैंने अध्ययन स्टार्ट किया। तो वो समय पे हम एक
बिजनेस में कंसल्टेंट हायर किए थे। तो वो समय पे एक हम ये सोच पे चल रहे थे कि कंपनी को 5,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनाया जाए, और वो दिशा में सभी लोग सोच के उसका एक टारगेट, गोल और कैसे कैसे करेंगे वो दिशा में चल रहा था। तो शायद वो समय पे हमारी मीटिंग सबकी हो रही थी, तो उस समय पे मैंने सबको बताया कि भाई हमें 5,000 करोड़ करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्यों करना है, 5,000 करोड़ की कंपनी क्यों बनाना है, उसके लिए पहला हम सोचें और सोच के बाद में हम उसमें आगे बढ़े। तो वो जो बात आई ना, तो उसमें क्या है, सबने वो उधर रुक के देखा कि नहीं बात तो सही है, तो उसके लिए सबने वो शिविर किया और बाद में लगा कि नहीं, तो 5,000 करोड़ के लिए हमें नहीं भागना है, हमें खुद समझना है और बाद में आगे बढ़ना है। तो भैया क्या है कि एक हम तो लगे थे, और जो ये प्रस्ताव नहीं आया होता तो हम 5,000 नहीं 10,000 करोड़ कंपनी के लिए हम प्रयत्नरत रहते, हम करते भी, और हमके पीछे बच्चों को भी लगाते और हमारे पीछे कंपनी के सब लोग को लगाते, और उसके बाद में वो रिलेशन में क्या होगा, फैमिली में क्या होता, वो बच्चों का क्या होता है, वो सब तो हम देखते ही कि प्रश्न क्या आते, लेकिन हम ये इससे बच गए हम भैया। और हमको लगता है कि अभी कंपनी तो ग्रोथ करे, अच्छी ग्रोथ करेगी। अभी लगता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाई, लेकिन हमारा लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य बदल गया, पूरा लक्ष्य बदल गया। आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बाकी का सब छूट रहा है। अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा लक्ष्य कुछ अलग हुआ, और लक्ष्य अलग हुआ और समझ के साथ बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम अंदर की अस्वस्थी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, सबको साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, और मतलब हम आगे जा रहे हैं तो भैया पैसा पीछे हमारे पीछे आ रहा है। जीवन विद्या परिचय शिविर करने के बाद दिनेश भाई और दशरथ भाई ने महसूस किया ये शिविर उनके परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता है, और वे अपने परिवार के सभी 27 सदस्यों को लेकर पहुंच गए भड़ूच के निकट निकोरा में सोम भैया का शिविर करने के लिए। इस शिविर ने परिवार के सभी सदस्यों की सोच में जबरदस्त बदलाव ला दिया। मानव की ताकत तो किसी स्वस्थ मानसिकता से शुरू होती है, किसी मनोबल से शुरू होती है। इसलिए बढ़िया सूत्र है, पवित्र विचार ही मनोबल है। और ये पवित्र विचार क्या है? एग्जिस्टेंस में रियलिटी जैसा है, मैं उसको रियलाइज करता हूं, यही पवित्रता है। ये एग्जिस्टेंस अपने आप में पवित्र है। तो उस पवित्रता जो अस्तित्व में है, जो इस प्रकृति में है, जो अपने आप में पूर्ण है, मैं उस पूर्णता का प्यासा हूं। और एजुकेशन वो चीज है जो मेरे को उस पूर्णता की राह दिखा दे, उस जिंदगी की राह दिखा दे। तो मैं साधन का भी सदुपयोग करूंगा, पद का भी सदुपयोग करूंगा, है ना। और मेरी ज़िंदगी, मेरा परिवार सफल हो जाए तो मैं समाज में भी बेहतर कंट्रीब्यूट ही करूंगा, और ये दुनिया रहने के लायक बेहतर जगह होगी। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा दिख रहा था, फैमिली का प्रॉब्लम भी दिख रहा था भैया। कि क्या है कि अभी लड़के सब बड़े हो रहे थे, सब शादी हो गई थी, एक लड़के की शादी होने वाली थी, 2-3 लड़के की शादी तो हो गई थी। तो हम देख पा रहे थे कि ऐसे चलते हैं तो ऐसे तो आगे कुछ तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये परिवार में क्या है कि छोटी मोटी जो दिक्कतें रहती है, वो रिलेशन वाला मामला रहता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है भैया। और ये हम छोटा छोटा प्रॉब्लम रहता है, तो वो सब हमको लगता है कि नहीं, ये उसका कुछ लंबा समय का सॉल्यूशन के लिए कुछ हमें नहीं सोचेंगे, तो जितना हम बिजनेस में आगे बढ़े हैं और बड़ा बिजनेस किया है, तो आने वाले समय में वो सब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे और साथ में भी नहीं रह पाएंगे। एक जीवन विद्या का प्रस्ताव मिलने के बाद तो है ना, किसी का जो लक्ष्य है वो अलग होने की बात होती है नहीं। समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व वो फाइनल लक्ष्य है, बराबर है। तो ये फाइनल लक्ष्य पे अपने को पहुंचना है, तो उसके लिए फिर मतलब समझो कि जैसे जैसे वातावरण बनता जाता है, उसमें मतलब एक वातावरण बनाने की दिशा में, और साथ साथ में हमारा खुद का पर मतलब समझो कि काम होके
वो दिशा में वही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसा है कि भाई चलो अपन करते जाते हैं तो टॉर्च की जगह पे आगे आगे अपने को दिखेगा, वो हिसाब से आगे पूरे परिवार को साथ में लेके मतलब चलना है। किसी का गति धीरा है, किसी का ये है, तो फिर भी मतलब क्या है कि सर्वसम्मति से जो भी बात बने वो हिसाब से, स्पीड धीरी होगी तो चलेगा लेकिन सर्वसम्मति से आगे बढ़े वो हिसाब से चलना हम चाहते हैं भैया। दशरथ भाई को लगा कि मध्यस्थ दर्शन का गहराई से अध्ययन किया जाए और इसके लिए वे अपने व्यवसाय से छुट्टी लेकर पहुंच गए अभ्युदय संस्थान धनौरा हापुड़। धनौरा में पूरे 3 महीने अध्ययन करने के बाद नए संकल्प के साथ वे लौटे विसनगर। ये संकल्प था समर्थ डायमंड के मानवीयकरण का, व्यवसाय के मानवीयकरण का। परिचय शिविर और ये इतना 2-3 शिविर करते हैं तो इतना तो मालूम पड़ जाता है कि प्रॉब्लम किधर है। हम अभी मतलब हमारी तृप्ति क्यों नहीं है, ये जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन तो हो ही जाता है, बराबर है। जो जिंदा रहने वाला और जीने वाला पार्ट है तो उसमें अपने को मालूम पड़ता है कि हम अभी जो भी कर रहे हैं अभी मतलब 4.5 की क्रिया में, जीवन क्रिया में तो अपने को 4.5 क्रिया में ही हम पूरा कर रहे हैं, हमारा ऊपर का बाकी का भाग खाली है। और ये हम मतलब क्या है कि जो जीने वाला पार्ट है उसको जिंदा रहने वाले पार्ट से कभी भी पूरा होगा नहीं, ये बात की जो स्पष्टता मालूम पड़ती है तो इससे ये मालूम पड़ता है कि भैया ये काम तो इसको करना पड़ेगा, जो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है तो ये ही रास्ता है, इसके सिवा और कोई रास्ता दिखता नहीं है। आज समर्थ डायमंड फैक्ट्री की 4थी मंजिल व्यवसाय के मानवीयकरण के अध्ययन और अभ्यास की स्थली बन चुके हैं। यहाँ ऑडिटोरियम में एक साथ 700 से 800 लोगों का जीवन विद्या शिविर होता है, जिसमें समर्थ डायमंड के स्टाफ के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं। हमारा पूरा कंपनी वैकेशन मतलब दिवाली पे बंद रहता है, तो दिवाली पे बंद रहता है तो फिर हमको तो यही पीरियड में शिविर करना है। तो फिर श्रवण भैया से बात किया, बोला मैं फ्री हूँ, मैं आ सकता हूँ। तो श्रवण भैया का शिविर हमने किया इधर। तो ये फिर वो टाइम पे भी हमको थोड़ा कंपनी में से काफ़ी लोग जुड़े और लगभग मेरे हिसाब से 200 लोगों का शिविर हुआ। समर्थ डायमंड में मैनेजमेंट की पूरी टीम नियमित रूप से मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करती है। ये कार्य ऑफिस कार्य के दौरान ही सेकंड हाफ में होता है, यानी अध्ययन भी अब ऑफिस आवर में होता है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो कौन बताएंगे थोड़ा सा? नींद, बेहोशी और कौन? चल विशाल भाई। विशाल भाई, हेलो। मतलब नींद में ऐसा होता है कि ब्रेन के साथ जीवन का कनेक्शन बना रहता है, मतलब इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी रिएक्शन कर रहे हैं। और जब बेहोशी की हालत है उसमें ना तो ब्रेन से इनपुट हो रहा है ना वो आउटपुट भी दे रहा है। जो मतलब इनपुट हो रहा है वो उसको कनेक्शन मतलब पहुंच नहीं रहा है, और बेहोशी की हालत में इनपुट जा रहा है लेकिन आउटपुट नहीं, रिएक्ट कर नहीं पा रहा है। ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ओके, काफ़ी ठीक। और कुछ इसमें जो ऐड कर पाए? ये बेसिक ठीक है, बिल्कुल ठीक। विशाल भाई, और कुछ ऐड करेंगे इसमें? बेहोशी वाले केस में तो वही होता है कि वो तो आर्टिफिशियली किसी ने भी कॉन्शियसली उसको बेहोश किया है तो उसका पीरियड ही नक्की रहता है, उसमें से वो कनेक्शन डिसकनेक्ट किया हुआ कनेक्शन को वही करते। जीवन कनेक्शन छोड़ देता है ऐसा तो अभी लॉजिक में नहीं बैठता है। ठीक बात है। तो जो सोहेल भाई ने और है ना विशाल भाई और आपने कमलेश भाई ने बताया, तीनों ने लगभग मिलके पूरा कर दिया है। तीनों को मिला दें अगर, है ना, तो जो इन्होंने कहा कि कनेक्शन का ही बात है। एक इन्होंने जो बात कहा, नींद निर्णय पूर्वक होता है, जीवन निर्णय लेता है कि अब ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का एक्शन लिमिट करना है, पूरा खत्म नहीं करता है ना।
नींद का क्या मतलब होता है कि लिमिट करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। सुनना नहीं है, क्या नहीं सुनना है, सारी बातें नहीं सुननी, लेकिन कुछ सुनने के लिए तैयार रहता है, अलार्म को सुनने के लिए, अपने नाम को, तो निर्णय पूर्वक वो ऑटो डिसीजन रहता है। नींद का मतलब ये होता है। तो बहुत सारी जगह मैं क्या कह रहा हूँ कि गांव के लोग मिलके देख ही नहीं रहे कि गांव को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। गांव में सबको, हमारे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं और ये पक्का ही है कि जॉब नहीं मिलेगा और सभी को, किसी को कारपेंटरी का काम करना पड़ेगा, प्लम्बिंग का काम करना पड़ेगा, किसी को मैसनरी करनी पड़ेगी, किसी को पढ़ाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को। ये सब काम करने के लिए यदि उनमें हम श्रम के प्रति सम्मान को जागृत नहीं करेंगे, उसका वैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो कहाँ से गांव में लोग आएंगे? तो अभी तो गांव लगभग डेड है। एक तो यंग जनरेशन गायब है, वही बच्चे हैं जो गायब नहीं हो पाए। हाँ, मतलब उनको लगता है हम इतने से लायक ही नहीं है कि हम बाहर निकल पाए। तो मोरल बहुत डाउन है ना। तो इनको ये बता पाए कि एक्चुअली तुम अच्छी जगह रह रहे हो यार, कितनी खुली हवा है। दशरथ भाई और दिनेश भाई के बच्चों ने मध्यस्थ दर्शन का गहराई से अध्ययन कर लिया है और कर भी रहे हैं। अब पूरा व्यवसाय मुख्य रूप से नई पीढ़ी संचालित कर रही है। पापा और चाचा के विजन को आगे बढ़ाने में नई पीढ़ी काफी उत्साहित है। पहले कुछ क्वेश्चंस थे, शिविर नहीं किया था उससे पहले। जैसे मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैटर थिंक नहीं कर सकता है। मैटर मतलब हम लोग जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो बोल रहे हैं वो थिंक नहीं कर सकता है। तो हमारे अंदर ऐसा क्या है कि जो सोचता है, वो पहले से क्वेश्चन था, उसका कभी आंसर नहीं मिला था। और ऐसा दिमाग में था ही कि मतलब आत्मा बोले, जो भी बोले, कि कुछ तो था कि जो सोच रहा है और उसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था। जीवन को आज भी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पूरा देखा, तो उसका जीवन का भी आज मेरे पास प्रमाण नहीं है। लेकिन मेरे को एक चीज़ लॉजिकली ऐसे समझ में आती है कि जैसे फिज़िक्स के लॉज है, तो फिज़िक्स के लॉज हमको दिखते नहीं है, लेकिन वो नियम है, वो हमको महसूस होता है। तो वैसे ही ये चीज़ का प्रमाण आज नहीं है, फिर भी मेरे को एक लॉजिकली इतना सेट हुआ कि मेरे को ये महसूस हो रहा है कि ऐसा ही है। कंपनी में जो चलता है तो ऐसे देखें तो क्या है कि एक प्रॉफिट और लॉस की नज़र से हम सभी जगह वो उसको ऐसे ही लेते हैं लोग, लेकिन हम ऐसे डिसीजन नहीं लेते। हम एक इंसान है और उसका हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए हम भी एक रिस्पॉन्सिबल है, हमारा दायित्व बनता है। तो उसके लिए हमें ये उसके कैसे हम केयर रखें, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसको एक मनस्वस्थता के लिए हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके एक जो शरीर मूलक जीने के लिए तो वो जो करता है वो उसके लिए तो हम सहयोगी है ही है, साथी है, लेकिन वो उसकी मनस्वस्थता के लिए भी हम कैसे आगे, वो भी हम चिंतन करते रहते हैं। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो मानवीयता की बात है, तो ये हम सब लोग, ज़्यादा तक लोग, हम जो जीव चेतना में जी रहे हैं, तो जीव चेतना में से मानवीय चेतना में जाने का हमारा जो भी यात्रा है, ये यात्रा में हमको ये मालूम पड़ा अभी मानवीय चेतना में पूरे हम नहीं जा पा रहे, नहीं पहुँचे हैं। लेकिन हमको ये धीरे धीरे मालूम सूचना तो मिली है कि मानवीय चेतना क्या है। तो ये रहे दशरथ भाई पटेल और उनका पूरा परिवार, जो समर्थ डायमंड के माध्यम से एक असंभव से कार्य को संभव करने में सफल प्रतीत होते हैं। एक फैक्ट्री नहीं बल्कि पूरा शहर उनके इस प्रयास में मानवीय समाज की ओर अग्रसर हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।